मां शैलपुत्री की अनमोल कथा। मां शैलपुत्री को नवरात्रि के पहले दिन पूजा जाता है। मां शैलपुत्री नवदुर्गा की प्रथम शक्ति हैं। इन्हें पर्वतराज हिमालय की पुत्री के रूप में जाना जाता है। मां शैलपुत्री के अवतार के पीछे एक अत्यंत गूढ़ और प्रेरणादायक कथा है, जो भक्तों के लिए न सिर्फ प्रेरणादायक है, बल्कि जीवन में शक्ति और साहस का प्रतीक भी है। इस कथा में कई ऐसे अनमोल रहस्य छिपे हैं, जो हमारे जीवन में मार्गदर्शन और प्रेरणा का स्रोत बनते हैं। आइए मां शैलपुत्री की इस दिव्य कथा को विस्तार से जानते हैं। पर्वतराज हिमालय की पुत्री मां शैलपुत्री का जन्म। मां शैलपुत्री के जन्म की कथा प्राचीन काल से ही भक्तों के बीच प्रचलित है। मां शैलपुत्री का जन्म एक दिव्य संयोग था। वे पर्वतराज हिमालय की पुत्री हैं, इसी कारण उनका नाम शैलपुत्री पड़ा, जिसमें शैल का अर्थ होता है पर्वत और पुत्री का अर्थ है बेटी। मां शैलपुत्री का पूर्व जन्म देवी सती के रूप में हुआ था। वे भगवान शिव की पत्नी थीं और दक्ष प्रजापति की पुत्री थी। एक बार राजा दक्ष ने एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने सभी देवी देवताओं को निमंत्रित किया, लेकिन जानबूझकर भगवान शिव को निमंत्रण नहीं दिया। देवी सती को जब यह बात पता चली, तो वे बिना निमंत्रण के ही यज्ञ में पहुंच गईं। वहां जाकर उन्होंने देखा कि उनके पति का अपमान हो रहा है। इस अपमान को वे सहन नहीं कर पाईं और यज्ञ की अग्नि में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए। देवी सती के इस बलिदान से भगवान शिव अत्यंत क्रोधित हो गए और उन्होंने अपने गणों को भेजकर यज्ञ को विध्वंस कर दिया। सती के इस बलिदान के बाद वे पर्वतराज हिमालय के घर पुनर्जन्म लेकर शैलपुत्री के रूप में अवतरित हुई। शैलपुत्री का बाल्यकाल और उनकी दिव्य शक्तियां। पर्वतराज हिमालय और उनकी पत्नी मैना देवी ने अपनी पुत्री शैलपुत्री का पालन पोषण अत्यंत प्रेम और स्नेह से किया। शैलपुत्री का बाल्यकाल बड़ा ही आनंदमय और दिव्य था। छोटी उम्र में ही उनके अंदर अपार शक्तियों का संचार था। उनका सौंदर्य अनुपम था और वे अत्यंत शांत और समर्पित स्वभाव की थी। जब शैलपुत्री छोटी थीं, तब से ही वे अपने आप में अनेक दिव्य गुणों को समाहित किए हुए थीं। वे साधारण बालिकाओं की तरह खेलती कूदती, लेकिन उनके भीतर एक विशेष प्रकार की आध्यात्मिकता थी, जो उन्हें अन्य बालिकाओं से अलग बनाती थी। वे बचपन से ही शिव भक्ति में लीन रहतीं और पर्वतराज के आदेशों का पालन करतीं। महादेव से पुनर्मिलन की यात्रा। जब शैलपुत्री युवा हुई, तो एक बार फिर भगवान शिव से उनका पुनर्मिलन होना था। शैलपुत्री को अपने पूर्व जन्म की सभी बातें याद थीं और उन्हें ज्ञात था कि वे शिव की ही अर्धांगिनी हैं। उन्होंने भगवान शिव को पुनः पति के रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या का संकल्प लिया। वे हिमालय पर्वत की गुफाओं में जाकर तपस्या में लीन हो गए। उनकी तपस्या इतनी कठिन थी कि देवताओं ने भी उनकी श्रद्धा और समर्पण को देखकर उनकी प्रशंसा की। शैलपुत्री ने अपने तप के बल पर एक बार फिर भगवान शिव को प्रसन्न किया और इस प्रकार भगवान शिव ने उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। मां शैलपुत्री की उपासना और महत्व। मां शैलपुत्री की उपासना नवरात्रि के पहले दिन की जाती है। वे सर्वमंगला और माता शैलपुत्री के रूप में विख्यात हैं। वे अपने हाथ में त्रिशूल और कमल का फूल धारण करती हैं और नंदी नामक वृषभ बैल पर सवारी करती हैं। मां शैलपुत्री के पूजन से साधक के अंदर साहस, धैर्य और भक्ति की भावना का संचार होता है। जो भक्त उन्हें सच्चे हृदय से पूजते हैं, उन्हें जीवन में आने वाली सभी बाधाओं से मुक्ति मिलती है। मां शैलपुत्री की पूजा से साधक की कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है और साधक के अंदर भक्ति, ज्ञान और शक्ति का संचार होता है। मां शैलपुत्री की विशेषता और शक्तियां। मां शैलपुत्री के स्वरूप में अनेक विशेषताएं हैं। उनके एक हाथ में त्रिशूल होता है, जो शक्ति का प्रतीक है, जबकि दूसरे हाथ में कमल का फूल होता है, जो सृष्टि की सुंदरता और पवित्रता का प्रतीक है। उनका वाहन वृषभ बैल शक्ति और साहस का प्रतीक है।
मां शैलपुत्री की उपासना से सभी प्रकार के रोग, शोक और कष्ट दूर हो जाते हैं। वे अपने भक्तों को सुख, समृद्धि और शांति प्रदान करती हैं। उनकी पूजा से साधक के जीवन में धैर्य, शांति और संतोष का संचार होता है। मां शैलपुत्री का संदेश और उपदेश। मां शैलपुत्री का जीवन और उनकी कथा हमें यह सिखाती है कि जीवन में कितनी भी कठिनाइयां आएं, हमें अपने संकल्प, साहस और समर्पण को बनाए रखना चाहिए। वे हमें यह संदेश देती हैं कि जब तक हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अडिग रहते हैं, तब तक हमें सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। उनकी कथा हमें सिखाती है कि हमें अपने जीवन में सच्चाई, श्रद्धा और समर्पण का पालन करना चाहिए। मां शैलपुत्री अपने भक्तों को यह उपदेश देती हैं कि जीवन में आने वाली बाधाओं से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उन बाधाओं का डटकर सामना करना चाहिए। मां शैलपुत्री की आराधना का विधि विधान। मां शैलपुत्री की पूजा विशेष रूप से नवरात्रि के प्रथम दिन की जाती है। इस दिन भक्तजन सुबह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करते हैं और मां की प्रतिमा या चित्र के सामने दीपक जलाते हैं। मां को लाल रंग का वस्त्र, चंदन, फूल, धूप, दीप और नैवेद्य अर्पित किया जाता है। भक्तजन इस दिन विशेष रूप से मां शैलपुत्री के मंत्रों का जाप करते हैं। उनकी उपासना से मन में शांति, आत्मविश्वास और ऊर्जा का संचार होता है। मां शैलपुत्री के आशीर्वाद से भक्तों के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। मां शैलपुत्री की अनन्य भक्ति और श्रद्धा। मां शैलपुत्री की भक्ति करने वाले भक्तों को जीवन में कभी किसी प्रकार की बाधा का सामना नहीं करना पड़ता। वे अपने भक्तों के कष्टों को हरती हैं और उन्हें साहस, शक्ति और सफलता प्रदान करती हैं। मां शैलपुत्री की कथा से हमें यह सीख मिलती है कि जब भी हम जीवन में किसी कठिनाई का सामना करें, तो हमें मां की तरह धैर्य, साहस और संकल्प के साथ आगे बढ़ना चाहिए। निष्कर्ष। मां शैलपुत्री की कथा हमें जीवन में साहस, धैर्य और समर्पण का महत्व सिखाती है। वे पर्वतराज हिमालय की पुत्री हैं, लेकिन उनके अंदर पर्वत जैसी दृढ़ता, अडिगता और शक्ति है। उनके जीवन की हर घटना हमें यह सिखाती है कि चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आए, अगर हमारे अंदर श्रद्धा, समर्पण और शक्ति है, तो हम हर बाधा को पार कर सकते हैं। मां शैलपुत्री का जीवन एक ऐसी अनमोल प्रेरणा है जो हमें यह सिखाता है कि जीवन में कभी हार नहीं माननी चाहिए। उनके आशीर्वाद से हमें जीवन में हर प्रकार की कठिनाई का सामना करने की शक्ति मिलती है और हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति की दिशा में अग्रसर होते हैं। मां शैलपुत्री की यह अनमोल कथा हमारे जीवन में एक नई ऊर्जा, प्रेरणा और उत्साह का संचार करती है। जो भी भक्त उन्हें सच्चे मन से पूजता है, मां शैलपुत्री उसे अपनी कृपा और आशीर्वाद से जीवन के हर मोड़ पर सही दिशा दिखाती है। मां शैलपुत्री को समर्पित यह कथा हर भक्त के जीवन में उनके प्रति श्रद्धा और भक्ति का एक अनमोल स्रोत है। द एंड।